हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। बहुत से डीएफ का एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं और मेरे ट्विन एक ही जगह पर सर्विस करते हैं या एक ही जगह पर रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में, और हर दिन हमारा आमना सामना होता है। तो ऐसे में हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि हमारे डीएम अवेकन हो रहे हैं? तो आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ और इसके द्वारा कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। विशेषकर बहुत से लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आप और आपका ट्विन एक ही कंपनी में सर्विस कर रहे हैं या एक ही कॉलेज में या स्कूल में टीचर के रूप में हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर आप एक साथ कार्यरत हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है, दुखदाई हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते। सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, हर्ट कर रहा है और सब कुछ आप सह रहे हो, लेकिन वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। यह आपकी एक मजबूरी बन गई है कि हर दिन उनका सामना करना पड़ता है। किसी न किसी बात में वो आपको ट्रिगर करते हैं और ऐसी बहुत सी डीएफ है जिनकी ये परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है तो आपके ट्विन आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, आपके ही सामने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। और ऐसे में डीएफ का क्या हाल होता है? एंगर, जेलसी, ऐसी बहुत सी लो वाइब्रेशन की एनर्जी जो उनमें आने लगती है वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है। मानसिक और शारीरिक तनाव और काम करने की भी इच्छा नहीं होती। इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ लोगों को ऐसी स्थितियां मिलती है कि जब उनके डीएम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, तो वो डीएम पूरी तरह से अकेली हो जाती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है और वहाँ पर उसकी अवेकनिंग होती है। लेकिन ये परिस्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप अकेले हैं, जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपका डीएम कहाँ गया, कब आएगा, तो आप एक तरह से उम्मीद छोड़ देते हैं, उसे डिवाइन को सौंप देते हैं कि अब वो कहीं भी जाए, अब मुझे खुद पर फोकस करना है, मुझे खुद पर काम करना है। मैंने अपनी जर्नी, अपने आप को और अपने ट्विन को आपको सौंप दिया। तो ऐसे में आपका ध्यान बार बार आपके ट्विन की ओर नहीं जाएगा। आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस रहेंगे, अपने काम पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बहुत सा ऐसा समय मिलेगा जब आप साधनाएं कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जर्नी जल्द से जल्द आगे बढ़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों की स्थिति ये होती है कि जब डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आता जाता रहता है, वो आता है, आपको ट्रिगर करता है और चला जाता है आपकी एनर्जी लेकर। और ये एक ऐसी स्थिति है जब डीएम 3D में अवेकन नहीं होते और बार बार उनका आना जाना लगा रहता है और इसकी वजह से डीएफ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। क्योंकि जैसे ही वो साधना करना शुरू करती है, एनर्जी गेन करना शुरू करती है, वैसे ही डीएम का फिर से आना होता है और एनर्जी लेकर उनका चले जाना, जिसके बाद डीएफ फिर से एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जर्नी डिले होती है।
लेकिन अगर आप एक ऐसी स्थिति में हैं जब महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए, आपके डीएम का ना कॉल आता है ना मैसेज आता है, तो आप धीरे धीरे करके खुद पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपने आप के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अनकंडीशनल लव को सीखते हैं। बहुत सी ऐसी बातें ब्रह्मांड की जिसको आप जानने के इच्छुक हैं, वो सारी बातें आपको पता चलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एकांत में समय बिताते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, उतना ज़्यादा आप डिवाइन से, ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं और इसीलिए आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर इस जर्नी में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती है कि एक ऐसी स्थिति जब डीएम जा चुके हैं, उनके आने का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में डीएफ खुद पर ज़्यादा काम कर पाती है और अपने कैरियर पर फोकस्ड हो पाती है। ऐसे में जबकि ऑन ऑफ सिचुएशन है ही नहीं, इसलिए वो बहुत जल्द अपनी जर्नी पूरी करती है। अगर वो खुद पर काम करे, अपने सारी अशुद्धियों को दूर करे, अपने कर्मास क्लियर करे, तो बहुत जल्द उनकी जर्नी पूरी होती है। लेकिन एक वो स्थिति जब आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहे हैं और आपको ट्रिगर करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लगातार एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहेंगे और आपकी जर्नी डिले होती रहेगी। एक ऐसी स्थिति जब आप दोनों ही एक ऐसे स्थान पर कार्यरत है जहाँ पर आपका आमना सामना हो रहा है, रनर चेजर का गेम चल रहा है, आपके ट्विन लगातार आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे करके आप अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस करना, क्योंकि जब तक आपको सामने वाले की बातों का फर्क पड़ रहा है, उनकी बातों से आप चोटिल हो रहे हो, आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कि आपके अंदर वो बातें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और उसे आपको अपने ही भीतर जाकर देखना है कि ऐसा कौन सा दर्द है जो छिपा हुआ है, जो अब तक अनहील्ड है। क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, इनर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है। आप मिरर एक्सरसाइज करके इन तमाम बातों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि इस जर्नी में अगर आपने खुद को बैलेंस कर लिया, तो चाहे आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्विन के साथ रोज ही आपका आमना सामना क्यों ना हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो आपके सामने आ रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन आप पर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ट्रिगर हो ही नहीं रहे। और जब कोई इंसान ट्रिगर नहीं होता, इसका अर्थ है कि वो हाई वाइब्रेशन में चला गया है, वो न्यूट्रल हो गया है, वो बैलेंस हो गया है। अपने आप को इतना शून्य कर लेना कि सामने वाले की बातों का कोई फर्क ही न पड़े। जिस प्रकार हम कहते हैं कि आपको ज़्यादा खुशी भी महसूस नहीं हो रही है और ज़्यादा दुख भी महसूस नहीं हो रहा है। सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी उपेक्षा कर रहा है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि आप समभाव हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, आप न्यूट्रल है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी की भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है, आप लगातार लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि जब आप अपने ट्विन के द्वारा ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ नेचुरल तरीके से होती है कि आपका ट्रांसफ़र किसी और स्थान पर हो जाता है। एक प्रकार से मौका है, एक ऐसा अवसर है कि ब्रह्मांड आपको अपने ट्विन से दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि आप अपनी जर्नी को पूरा कर सके, आप खुद पर ज़्यादा काम कर सके, खुद के साथ ज़्यादा समय बिता सके। ऐसे में आप बहुत जल्द अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा न कर सके और
बार बार आपको अपने ट्विन को फेस करना पड़ रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ पर अपने आप को न्यूट्रल करिए, बैलेंस करिए। आपको उनकी बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होगी और उतना ही ज़्यादा वो आपको ट्रिगर करेंगे। आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप खुद की ओर मुड़ेंगे, खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपकी एनर्जी का फ्लो खुद की ओर होगा, जिससे आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे, 100% उस पर काम कर पाएंगे। तो ऐसा करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सभी डीएफ से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके डीएम आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दीजिए। जो इग्नोर कर रहा है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनसे उम्मीद करेंगे, आशा लगाए रखेंगे कि एक दिन वो लौट आएगा, मुझे कमिटमेंट दे देगा, तो आप एक वेटिंग की एनर्जी में चले जाएंगे। वहाँ बैठे बैठे आपका कितना ही समय वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान भागता ही रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि खुद की ओर मुड़े और खुद पर काम करे, अपनी वैल्यू को पहचाने। क्योंकि अगर वो डीएम है तो आप डीएफ है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, वो एक किंग है तो आप एक क्वीन है। आप किसी भी रीति से उनसे कम नहीं है, आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। तो फिर आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं? आप इतना उम्मीद उनसे क्यों करते हैं? क्योंकि इसी की वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा उनकी ओर फ्लो होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है और वो और भी ज़्यादा रन करने लगते हैं। इसीलिए आपको उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना ही नहीं है। जितना कम उनके लिए अवेलेबल रहोगे, आपकी कमी को जितना ज़्यादा वो महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए तड़पेंगे। इस बात को याद रखिए कि जो चीज़ किसी इंसान को नहीं मिलती, उसी के लिए वो तड़पता है। और अगर आपने उन्हें हीलिंग दे दी, अपनी एनर्जी दे दी, अपना प्यार लुटा दिया, तो वो तो भागेंगे ही भागेंगे। एनर्जी तो अनबैलेंस होगी ही होगी। इसीलिए जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं और खुद पर काम करते हैं, तब आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होती है। तो यहाँ पर हर एक डीएफ को ये समझने की आवश्यकता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, आत्म स्वाभिमान, जिस पर आपको ये समझना है कि उसका मान रखना है। सामने वाला इंसान बार बार उसे ठोकर मार कर जा रहा है, तो यहाँ पर डीएफ को अपनी वैल्यू को खुद ही पहचाननी है। जो वैल्यू आपकी खुद के लिए होगी, वही वैल्यू सामने वाले की आपके लिए होगी। जो विचार, जो नज़रिया आपका खुद के लिए होता है, वही सामने वाला आपके लिए सोचता है। अगर आप अपने आप को एक क्वीन के रूप में देख रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही देखेगा। लेकिन आपने अगर अपने आप को बेचारा बनाकर रखा है, तो सामने वाला भी आपको वही समझेगा। तो इस बात को याद रखिए कि सामने वाला, चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, उसका नजरिया वही होता है जो आपका खुद के लिए होता है, जो आपने अपनी नजर में खुद के लिए वैल्यू बनाई होती है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ट्विन मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे भागता है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मेरी कीमत नहीं पहचानता। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपने अपनी कीमत पहचानी है? क्या आपने खुद से प्यार किया है? क्या आपने अपनी रिस्पेक्ट की है? क्या आपने अपने आप को समय दिया है? क्योंकि जो कुछ आप सामने देख रहे हैं कि आपका ट्विन आपको नहीं दे रहा है, वो कुछ आपने खुद को नहीं दिया है। वो आपसे नहीं भाग रहा है, आप खुद से भाग रहे हैं। इसलिए इस जर्नी में मिररिंग होती है। अगर आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, तो आपका ट्विन किसी और के पीछे भागेगा।
लेकिन जिस दिन आप अपने पीछे भागे, अपनी ओर मुड़े, खुद पर काम किया, उस दिन आपका ट्विन आपके पीछे भागेगा। तो इसीलिए प्रियो, इस जर्नी में हम सेल्फ लव सीखते हैं कि हमें खुद से प्यार करना जरूरी है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, ताकि ट्विन क्या, दुनिया का हर इंसान हमें उसी नज़र से देखे। और चाहे आप दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा हर्ट हुए हों, उनके द्वारा आपको अनादर का पात्र बनना पड़ा हो, या उन्होंने आपके लिए गलत या बुरे शब्द का इस्तेमाल किया हो, आपकी उपेक्षा की हो, वो सभी लोग अपना नज़रिया बदलेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, अगर आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया। क्योंकि इस जर्नी में अपने आप को साबित करना है, अपना मुकाम बनाकर कि आपकी पहचान क्या है। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्यार की भीख मांग रहे हैं, सामने वाला समझ नहीं रहा है। कब तक, आखिर कब तक आपका आत्म स्वाभिमान तड़पता रहेगा? क्योंकि उसे भी ठेस लगती है। जिस दिन डीएफ ये समझ जाती है कि मुझे मेरा वर्चस्व चाहिए, मुझे मेरी पहचान चाहिए, किसी के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, मुझे खुद के पीछे भागना है, मुझे खुद पर काम करना है, उसका ये निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही एक टर्निंग पॉइंट होता है और ये समय हर एक डीएफ की जिंदगी में आना जरूरी है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप अपने आप को कभी पा नहीं सकेंगे। क्योंकि खुद पर काम करके आप अपने आप से जुड़ते हैं और उस वक्त आप इस जर्नी की सच्चाई को पहचान पाते हैं, अपने ट्विन कनेक्शन को पहचान पाते हैं। और जिस दिन आपने इस ट्विन कनेक्शन को पहचान लिया, आपका ट्विन भी पहचान लेगा, क्योंकि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि ये जर्नी एक सर्कल की तरह है, यानी कि आधा हिस्सा जिसमें प्रारंभिक अवस्था में डीएफ चेजर बनी हुई है और डीएम रनर बने हुए हैं, और इसका आधा हिस्सा तब पूरा होता है जब डीएफ खुद पर काम करके रनर बन जाती है और डीएम उन्हें चेस करने लगते हैं, तब ये पूरा सर्कल पूरा होता है। तो इसीलिए जरूरी है खुद पर काम करना, खुद की ओर मुड़ना, अपने शुद्धतम रूप में आना, अपने रियल फॉर्म को पाना। क्योंकि जब आपका ग्रेस बढ़ता है तो आपके ट्विन को अपने आप पता चल जाता है कि आप पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं, और आपकी ग्रेस को देखकर ही वो आपकी ओर रुख करते हैं, आपकी ओर आते हैं और एक चेजर बनते हैं। तो जरूरी है कि ये समय हर एक डीएफ की जिंदगी में आए कि जिस तरह वो अपने डीएम के पीछे भागी थी, एक ऐसा समय जब डीएम भी उनकी ओर भागे। तो प्रियो, इस जर्नी में जब आप खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, अपने ऊपर इतना काम करते हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो उस वक्त आपके ट्विन को आपकी ओर आना ही पड़ता है और तभी आपका रियूनियन भी होता है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।